नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में प्रचार का शंखनाद करने वाले हैं। पीएम मोदी आज गुजरात के बनासकांठा और साबरकांठा में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। दोपहर करीब 3:30 बजे बनासकांठा में पीएम मोदी की रैली होनी है। इसके बाद शाम करीब 5:15 बजे साबरकांठा वो पहुंचेंगे। पीएम मोदी यहाँ पर चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरा, 6 चुनावी जनसभाएं यहाँ उनकी होनी है। 2 दिन का उनका दौरा रहने वाला है, जिसमें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं बनासकांठा और साबरकांठा। और वहीं हैदराबाद में आज गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के समर्थन में रोड शो करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक अमित शाह हैदराबाद में माधवी लता के समर्थन में लाल दरवाजा स्थित नेहरू प्रतिमा से सुधा चौकीज तक रात 8 बजे से 9 बजे तक रोड शो करेंगे। हैदराबाद से 4 बार के सांसद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का इसे गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार बीजेपी ने ओवैसी के खिलाफ अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अमित शाह आज हैदराबाद में रोड शो करने वाले हैं। रात 8 से 9 बजे तक उनका ये रोड शो रहने वाला है और यहाँ पर माधवी लता के लिए वो जनता से वोट मांगते दिखाई देंगे। इन सबके बीच नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से जो बड़ी खबर मिल रही है वो भी आप जान लीजिए। यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार मनोज तिवारी और ईस्ट दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा आज नामांकन दाखिल करेंगे। मनोज तिवारी के नामांकन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। हर्ष मल्होत्रा के नामांकन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से हम बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी के 2 उम्मीदवार आज नामांकन दाखिल करते हुए दिखाई देंगे। एक तरफ मनोज तिवारी और दूसरी तरफ हर्ष मल्होत्रा आज करेंगे नामांकन दाखिल। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और यहाँ पर राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपको दिखाई देंगे। मनोज तिवारी जब नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे तो उनके साथ, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में ही आज रहने वाले हैं। हर्ष मल्होत्रा के नामांकन के समय वो साथ में मौजूद रहेंगे। देखिए, कन्हैया कुमार को मनोज तिवारी के सामने उतारा है कांग्रेस ने, और वहीं कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी कैंडिडेट है, हर्ष मल्होत्रा के सामने ये चुनावी ताल ठोकते हुए दिखाई देने वाले हैं। और बड़ी खबर आपको बताएं, कांग्रेस ने अपने 4 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन अमेठी और रायबरेली ये दोनों ही सीट जहां पर अब तक प्रत्याशियों के नाम का विचार नहीं हुआ है और नाम क्लियर नहीं हुआ है। कांग्रेस ने हरियाणा की गुड़गांव सीट से राज बब्बर को उम्मीदवार बनाया है। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा सीट से आनंद शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट से सतपाल रायजादा को उम्मीदवार बनाया गया है और महाराष्ट्र की मुंबई नॉर्थ सीट यहाँ पर भूषण पाटिल कैंडिडेट घोषित किए गए हैं। लेकिन अभी तक अमेठी और रायबरेली कौन लड़ेगा चुनाव, यहाँ से ये स्थिति क्लियर होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, 4 और कैंडिडेट के नाम का ऐलान कांग्रेस की तरफ से कर दिया गया है। इसमें गुड़गांव की सीट है, हमीरपुर सीट है, इसके अलावा 2 अन्य सीट। बंगाल की बसीरहाट लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी रेखा पात्रा का टीएमसी समर्थकों ने विरोध किया। रेखा पात्रा संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं में एक हैं और बीजेपी ने रेखा पात्रा को टीएमसी के हाजी नूरुल इस्लाम के खिलाफ मैदान में उतारा है। बंगाल की बसीरहाट सीट पर आखिरी चरण यानी 1 जून को मतदान होगा। इससे पहले रेखा पात्रा ने चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी, लेकिन इसी दौरान उन्हें टीएमसी समर्थकों का विरोध झेलना पड़ा। इन लोगों ने रेखा पात्रा की गाड़ी रोकने की कोशिश की, उसके आगे पेड़ काट के डाल दिया, गाड़ी को घेर लिया। सुरक्षा कर्मियों ने जैसे तैसे गाड़ी को निकालने का रास्ता बनाया तो ये लोग गाड़ी के पीछे पीछे दौड़े। एक आदमी ने जमीन पर पड़ा पत्थर उठाकर गाड़ी पर मार दिया। इस दौरान सुरक्षा कर्मी लगातार रेखा पात्रा को वहां से सुरक्षित निकालने की कोशिश करते रहे, लेकिन टीएमसी समर्थक गुस्से में दिखे। उन्होंने रेखा पात्रा की गाड़ी का पीछा किया और तब तक किया जब तक वो वहां से चली नहीं गई। इससे पहले जब रेखा पात्रा चुनाव प्रचार के लिए पहुंची तो ये लोग एक झुंड में खड़े हो गए, नारे लगाए और रेखा पात्रा को वहां से जाने के लिए बोल दिया। बंगाल की बसीरहाट लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी रेखा पात्रा का टीएमसी समर्थकों ने विरोध किया। रेखा पात्रा संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं में एक हैं
और बीजेपी ने रेखा पात्रा को टीएमसी के हाजी नूरुल इस्लाम के खिलाफ मैदान में उतारा है। बंगाल की बसीरहाट सीट पर आखिरी चरण यानी 1 जून को मतदान होगा। इससे पहले रेखा पात्रा ने चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी, लेकिन इसी दौरान उन्हें टीएमसी समर्थकों का विरोध झेलना पड़ा। इन लोगों ने रेखा पात्रा की गाड़ी रोकने की कोशिश की, उसके आगे पेड़ काट के डाल दिए, गाड़ी को घेर लिया। सुरक्षा कर्मियों ने जैसे तैसे गाड़ी को निकालने का रास्ता बनाया तो ये लोग गाड़ी के पीछे पीछे दौड़े। एक आदमी ने जमीन पर पड़ा पत्थर उठाकर गाड़ी पर मार दिया। इस दौरान सुरक्षा कर्मी लगातार रेखा पात्रा को वहां से सुरक्षित निकालने की कोशिश करते रहे, लेकिन टीएमसी समर्थक गुस्से में दिखे। उन्होंने रेखा पात्रा की गाड़ी का पीछा किया और तब तक किया जब तक वो वहां से चली नहीं गई। इससे पहले जब रेखा पात्रा चुनाव प्रचार के लिए पहुंची तो ये लोग एक झुंड में खड़े हो गए, नारे लगाए और रेखा पात्रा को वहां से जाने के लिए बोल दिया। लेकिन रेखा पात्रा उन लोगों के बीच पहुंची, उन्होंने अपनी बात कहने की कोशिश की, लेकिन टीएमसी समर्थकों ने कुछ सुना ही नहीं। उन लोगों ने रेखा पात्रा के वहां पहुंचते ही नारे लगाने शुरू कर दिए और कुछ महिलाएं तो रेखा पात्रा से उलझ गईं। उन्होंने रेखा पात्रा से बहस की। इसके बाद रेखा पात्रा ने भी जवाब दिया और फिर दोनों तरफ से तू मैं शुरू हो गई। बहस खत्म न होती देखकर रेखा पात्रा ने हाथ जोड़े और वहां से निकल गई, लेकिन इन लोगों ने विरोध जारी रखा। पहले रेखा पात्रा का पीछा किया, फिर उनकी गाड़ी को घेरने की कोशिश की, पत्थर फेंकने तक की नौबत आ गई और जब तक रेखा पात्रा वहां से चली नहीं गई हंगामा होता रहा। बसीरहाट पर बीजेपी की रेखा पात्रा का मुकाबला टीएमसी के हाजी नूरुल इस्लाम से होगा। रेखा पात्रा संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं में एक है और आईबी की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें एक्स कैटेगरी की सुरक्षा भी दी गई, यानी हथियारों से लैस 2 सुरक्षा कर्मी हमेशा रेखा पात्रा के साथ रहेंगे। उधर गाजा पर इजरायल के हमलों के विरोध में अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने फिलिस्तीन का झंडा लगा दिया। बीते करीब 15 दिनों से पूरे अमेरिका में फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे छात्र जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक वहां के अलग अलग विश्वविद्यालयों में इजरायल के खिलाफ प्रदर्शनों में शामिल करीब 900 छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में तो प्रदर्शनकारी छात्रों ने तोड़फोड़ के बाद फिलिस्तीन का झंडा ही फहरा दिया। छात्रों ने फिलिस्तीन का झंडा उस जगह फहराया जहां जॉन हार्वर्ड की प्रतिमा बनी है और वहां अमेरिका का झंडा फहराया जाता है। लेकिन गाजा पर इजरायल के हमलों से नाराज छात्रों ने अमेरिका के झंडे को हटाकर फिलिस्तीन का झंडा फहरा दिया। हालांकि बाद में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रशासन ने फिलिस्तीन के झंडे को नीचे उतार दिया और इस प्रदर्शन में शामिल छात्रों पर सख्त एक्शन लेने की बात कही। इजरायल विरोधी प्रदर्शन के दौरान अमेरिका के न्यू ऑर्लियंस में छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। वहां से इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें पुलिस वाले सड़कों पर फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे छात्रों को वहां से हटाने की कोशिश करते दिखाई दिए। पुलिस ने वहां से 12 छात्रों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। खबरों के मुताबिक बीते 15 दिन में पूरे